सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। अगर हैप्पीनेस और प्लेयर की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन गूगल पर अवेलेबल है, लेकिन मैंने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ और कहना है। मेरी नज़र में हमारी सबसे बड़ी जो मुश्किल है इस टॉपिक को डिस्कवर करने की, उसकी एक रीज़न है और वो ये है कि हम ऑब्ज़र्व बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मानते नहीं हैं। क्योंकि मान लेने के बाद एक नया चैप्टर खुल जाता है एंड दैट इज़ अ बोल्ड स्टेप। मैं तो इसे बोल्ड कहूँगी। ना मानने से वो एक लकीर की फ़कीरी और एक वो जो चलता रहता है ना सेशन, शिकवे शिकायतें चलती रहती हैं और सेफ साइड खेल भी चलता रहता है। प्लेयर जो होता है वो 2 मिनट का होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और जो हैप्पीनेस है वो दिल की ज़मीन पर अपनी खेती बोती है, वक्त लेती है, बीज पड़ते हैं, फिर उनके प्लांट्स बनते हैं। इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है। लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट ये है कि ये हैप्पीनेस जो है ये हमसे पकड़ी नहीं जाती, इसलिए हम इस पे गुजारा करते हैं, प्लेयर पे। 2 मिनट का प्लेयर, उसी को लकीर की फ़कीरी कह रही हूँ मैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें हमारी लाइफ तो रेसेस के इर्द गिर्द घूम रही है। एक रेस है, शुरू हुई है, दौड़ो, ये चाहिए, दौड़ना शुरू कर दिया, मिल गया, अब ये चाहिए, अब फिर दौड़ो 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 दौड़ो, ये दौड़ लगी हुई है। आई डोंट मीन इट दैट दिस पैटर्न इज रॉन्ग। विशेज मस्ट बी देयर, दौड़े लगनी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, एक ख़त्म हो तो दूसरी शुरू हो। लेकिन देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ मिसिंग इन आवर पैटर्न। इसी वजह से हम उस हैप्पीनेस को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, हम इस प्लेयर पे ही टिके रहते हैं और इसी वजह से हम लोग चिंदी चोर बन के ज़िंदगी गुजारना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल से एक चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती है। आप देखिए, मनचाही गाड़ी कितने साल प्लान किया, फाइनली ले ली, उसमें बैठ के सुकून क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके अंदर बैठते ही ये ख्याल दिमाग में पनप रहा है कि अब देखना उसको कितना मज़ा आएगा। एक अपनी पसंद के आर्टिस्ट, डाई हार्ट फैन है उसके शो में पहुंच गए हैं, बजाय उसकी उस तड़प को, उसकी उस चीज़ को, उसके उस शो को एंजॉय करने के, फ़ोन निकाला हुआ है, सेल्फियाँ ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसी तरीके इन मोमेंट्स को कैच कर लें। यही हमारा फंडा है। हम लोग सिर्फ उस हैप्पीनेस को जो जो इतनी सी मिल गई है ना, उसको बजाय इसके कि हम अपने अंदर उतारें, उसको फील करें, उसे सेलिब्रेट करें, अपने दिल से शेयर करें। हम शेयर करते हैं दूसरों से, उसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम उसको एग्जिबिट कर सकें। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मुझे एक अजीब सी उलझन होती थी व्लॉगिंग करते हुए। आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ दैट आई एम जस्ट एग्जिबिटिंग माई सेल्फ। इट्स अ वेरी टफ वर्क टू डू। व्लॉगिंग करने वाले लोगों की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए। इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप टू शेयर योर लाइफ, टू सेल योर लाइफ। ये आसान नहीं है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो चीज़ भी हमारे पास है, हमारी छोटी से छोटी खुशी, हम उसे बजाय इसके कि अपने अंदर उतार कर उसे महसूस करें, हम उसे यूं कर देते हैं। उसका असर दूसरे पे जो हो रहा है, शायद उसकी चंद इनसिक्योरिटीज़ जाग रही हैं, शायद उसको देख के चंद कॉम्प्लेक्सेस हो रहे होंगे, शायद वो देख के जेलिस हो रहा होगा, लेकिन उससे हमें क्या मिल रहा है? हमारी वो बबलिंग इमोशंस की सेटिस्फैक्शन हो रही है जो जब हम किसी को देख के हर्ट हुए थे। इट्स लाइक अ सर्कुलर मोशन। ये एक ऐसा चिंदी चोरों का ग्रुप है जो समेत मेरे, आपके, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, दैट वी ऑल बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स। हमें इस शेल को ब्रेक करके ही वो खुशी मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ज़रूरी नहीं हर कोई इससे एग्री करे। हम लोग जब कोई फैसला करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अपने फैसले की वर्थ, उसका फ्रूट, उसका रिवार्ड कहीं सेकेंडरी पड़ा होता है। जो सबसे पहली पहली चीज़ें होती हैं उसमें चंद चेहरे होते हैं, चंद लोग होते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ में से गुजर चुकी हूँ। चंद चेहरे आते हैं दिमाग में, अब देखना कैसा मज़ा आएगा उसको, अब उसको ये पता चलेगा तो क्या बात है। यही वो कमज़ोरी है जिसको ओवरकम करना मैच्योरिटी का नाम है, और आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं अपने अब्बू को देखा करती थी, मैं हैरान होती थी। अगर एक बहुत बड़ी चीज़ उनके पास आ गई है ना, तो उन्होंने उसको ना तो एग्जिबिट करना है, ना तो किसी से शेयर करना है, बल्कि वो मस्जिद में चले जाते थे और शुक्राना अदा करते थे और उस चीज़ को, यानी वो इस तरीके की अपने अंदर उसे फील करते थे और फिर कहीं जाकर मुझसे शेयर करते थे कि ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो मैं हैरान होती थी, हाउ डू यू स्टे विद दिस स्टेबिलिटी? ये बड़ी मैच्योरिटी है, ये बहुत मैच्योर स्टेप है। तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे, एक वक्त आएगा जब तुम भी समझ जाओगी। सो आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स। इसमें एक अमेलगमेशन आपने देखी, व्हाट पीपल विल से की भी है, जेलसी भी है, कॉम्प्लेक्सेस भी है, रिवेंज भी है, सोशल प्रेशर्स भी हैं, डिप्रेशन भी है, हर चीज़ है। लेकिन एक और साइड भी है हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस को ग्रैब ना कर पाने की वजह हमारे थ्रेट्स हैं। हमारे ब्रेन पर थ्रेट्स ने कब्जा कर रखा है। हम लोग उस दिन गए हुए थे लेयर्स पे केक लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करके गए, तो लैंड क्रूज़र के पीछे, वो ज़रा स्लोप था ऐसे, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लैंड क्रूज़र के पीछे पार्क की। तो मेरा बच्चा बोला, ममा आई एम स्कैर्ड, ये लैंड क्रूज़र कहीं हमारी तरफ ना मूव हो जाए।
मैं हैरान थी उस बच्चे पे जो इतने दिन से जिद कर रहा था कि हम लोगों ने केक लेना है एंड फाइनली ही हैज़ गॉट द हैप्पीनेस। लेकिन वो ये सोच रहा है कि कई बार वो ये बातें करता है जब बाहर निकलते हैं तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे डर लगता है। ये थ्रेट्स इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर कहाँ से आ जाते हैं? इन थ्रेट्स की रीज़न ये है कि हमने कभी अपने ब्रेन को रिस्पेक्ट दी ही नहीं। सबसे मुश्किल इंसिडेंट अपनी लाइफ का उठा के देखें अगर हम, तो हम लोगों ने बताया ही नहीं कभी अपने आप को उस इंसिडेंट के बाद कि वो तुमने गुजारा था, उसमें से तुमने पास आउट किया था, वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन तुम उसमें से गुजर गई थी। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ थिंग टू शेयर विद योर ब्रेन, टू शेयर विद योर सोल, इट्स अ थिंग दैट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू द रेस्पेक्ट। ये क्यों नहीं करते हम? ये सब कुछ रिलेटेड है वक्त से। हम लोग अपने साथ पूरे दिन में 10 मिनट भी नहीं गुजारते, अपने बारे में सोचते नहीं है। आई एम इन अ हैबिट टू राइट अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स। ये सब कुछ मैं अपने रजिस्टर पर कंटेंट की सूरत में नोटिस करती हूँ एंड देन आई मेक इट। मैं अपने शॉर्ट वीडियोज़ भी खुद ही बनाती हूँ, अपने ब्रेन से निकाल कर उनको आपसे शेयर करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है अब इसलिए कि अब हम लोग डिप्रेशन के बड़े करीब होते हैं। हर वक्त यूँ 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 वो घूम रहा होता है और हमें अपने अंदर लपेटने की कोशिश करता है। वी मस्ट कीप ऑन थिंकिंग दीज लिटिल थिंग्स, क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव करने में मदद देंगी। ये ज़िंदगी ना रोज़ गुजर रही है और इसने गुजर जाना है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ये वो चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में हर रोज़ आते चले जा रहे हैं, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, प्लायर को हैप्पीनेस बनाने के लिए ये मुट्ठियाँ बंद करना ज़रूरी नहीं है, वो हैप्पीनेस को कैद करना ज़रूरी नहीं, उसने जाना ही जाना है। वो हैप्पीनेस कभी भी स्टे नहीं करेगी। अपने मन चाहे शख्स से शादी करने के बाद क्या फीलिंग होती है, मेरा ख्याल है अगर कोई वाकई में सचमुच उस फीलिंग को नाम देगा तो दैट इज़ एज सेम एज इट वॉज अ प्लायर एंड्स अप ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको हैप्पीनेस बनने ही नहीं देते। हम लोग उस मनचाहे शख्स को एडमिट ही नहीं करते कि अपनी गलतियों समेत हमारे बॉक्स के अंदर आया है। हम चाहते हैं कि अब जो हमने पसंद किया था ना वो एक स्केच बना ही रहे। एक एक लम्हा जीने का नाम खुशी है, हैप्पीनेस है। वो जो 2 मिनट का प्लायर है उसी के अंदर छोटे छोटे कई लम्हे हैं जो खुशी से भरे हुए हैं। बस उनको एडमिट करने की देर है, उन्हें वाकई गौर से देखने की देर है। हमने कभी देखा ही नहीं। मैं जब रोड पे जा रही होती हूँ, आई जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ रोड्स, आई जस्ट फील द फ्लावर्स, आई विश टू स्टे देयर फॉर अ लिटिल टाइम, आई विश टू स्टॉप एंड टॉक टू द पीपल, आई विश टू स्टे विद द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ। हम लोग कभी ये सोचते ही नहीं है कि ज़िंदगी कितनी महंगी है, कितनी प्रेशियस है, कितनी खूबसूरत है। हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि ये जो लम्हा है ना, इसको मैं किसी तरीके पकड़ लूँ। नहीं पकड़ा जा सकता। ना वो शख्स पकड़ा जाएगा जिसे हम ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों समेत वो भी अपने अप्स एंड डाउन्स में कहीं मसरूफ़ है। वो भी अपने डिप्रेशंस, अपने सर्कल्स, अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहा है। हम उससे तो काउंट नहीं कर रहे, लेकिन अपना ववेला मचा रहे हैं। कब्र में फेंक देना बेहतर होगा अपने पास्ट के थ्रेट्स को और अपने फ्यूचर के थ्रेट्स को। ये जो प्रेजेंट स्टेट है, ये जो मोमेंट्स हैं, ये जीने वाले हैं। इनको शेयर करना इस अंदाज से कि दूसरा शख्स अपने कॉम्प्लेक्सिस की जंग ना शुरू कर दे, ये ज़िंदगी है मेरी नज़र में। आपने अपनी लाइफ के कीमती लम्हात में मुझे शरीक किया, थैंक यू सो मच। गुड बाय।